नमस्कार दोस्तों कल 17 मार्च को नागपुर में एक दंगा भड़का और उस दंगे में 40-50 लोग घायल हुए हैं और 30-40 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं। और कई वाहनों को जला दिया गया है और कई पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मतलब बहुत ही बड़ा दंगा हुआ है नागपुर में एक। अब ये दंगा क्यों हुआ है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन रखा, एक प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया कि हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि छत्रपति संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये कह करके उन्होंने औरंगजेब का पुतला फूंक दिया। तभी एक अफवाह फैली कि मुस्लिम धर्म की किसी धार्मिक पुस्तक को भी जलाया गया है उस प्रोटेस्ट के दौरान में। तो जब ये अफवाह फैली तो दंगा भड़क गया, मुस्लिम धर्म के लोग नाराज़ हो गए और एक बड़ा दंगा हुआ है। तो 5-7 FIR भी दर्ज हुई हैं और 50 से 55 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, कई घायल हैं इसमें। लेकिन दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई उपद्रव में कैसे बदल जाती है हर बार, और हर बार एक ही संप्रदाय क्यों होता है, एक ही धर्म क्यों इस दंगे का कारण होता है, क्यों ऐसा होता है? अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि उपद्रव कर रहे हैं, ना ही वो दंगा भड़का रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग जैसे ही किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो उस क्षेत्र में दंगे क्यों हो जाते हैं, दंगे क्यों भड़क जाते हैं, आप इतना आहत कैसे हो जाते हैं? अगर पहली बात तो ये, अगर आपको कोई अफवाह सुनने में आई तो आपको पहले ये पता लगाना चाहिए कि वो अफवाह सही है कि गलत है, उसके बाद में ये करना चाहिए। अगर कर भी, देखिए पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। आपको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और आप लोग जब दंगा कर रहे हो तो आप लोग ये भी नहीं देख रहे हो कि कौन पब्लिक है, कौन पुलिस वाला है। लोगों की गाड़ियां जला रहे हो। लोगों को गाड़ियां खरीदने में बहुत साल लग जाते हैं, सोचना पड़ता है लोगों को गाड़ियां खरीदने के लिए, आप लोगों की गाड़ियां जला दिए। तो ये सरासर गलत है, कानूनी रूप से गलत है। और मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र सरकार को योगी जी का मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि योगी जी के इस राज्य में कहीं अगर दंगा भड़कता है तो सीधा बुलडोजर एक्शन होता है। तो मैं तो ये मांग करूँगा कि महाराष्ट्र में भी जो उपद्रवी हैं, जो शामिल हैं, किसी भी धर्म के हों वो, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।